साकीनाका शमसुद्दीन नगर, ये एक ऐसा परिवार है, ऐसा खानदान है, ऐसा खानवादा है कि हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी तहजीब, खानकाही तहजीब, मोहब्बत की तहजीब, इंसानियत की तहजीब, जिसको बड़ी मजबूती के साथ बिल्कुल जिस तरह तमाम मोतियों को एक धागे में पिरोकर एक तस्बीह, एक माला बनाई जाती है, इस तरह से तमाम न कि सिर्फ अपने परिवार को बल्कि अहबाब को मैं सलाम करता हूं। आपकी फिक्र को शरीफ खान साहब, आसिफ खान साहब, आमिर खान साहब, नफीस खान साहब और हिंदुस्तान के दिल की धड़कन, वो आवाज़, वो शख्सियत जिसे पूरा हिंदुस्तानी नहीं तकरीबन आधी दुनिया मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब के नाम से जानती है। चंद लम्हों में वो ज़ीनते महफिल होंगे, रौनक अफरोज होंगे इस महफिल में। मैं सलाम करता हूं उनकी अदब नवाजी को, उनके तमाम कारनामे अगर उन पर रोशनी डाली जाए तो पूरी रात भी कम पड़ जाएगी। लेकिन आज खान फैमिली की जानिब से ये हुक्म हुआ है कि आज सिर्फ ये शाम है क़हक़हो के नाम, मोहब्बत के नाम, अदब के नाम, दोस्ती के नाम, शकाफत के नाम। हम सब की दुआ है कि जिस मकसद से शाम सजाई गई है, संवारी गई है, अल्लाह इस रिश्ते को इतना मजबूत और इतना मुक़द्दस रखे कि आने वाली नस्लें जो सिलसिला दुनिया है वो भी फैज़याब हो। आइए दोस्तों, तमाम शोरा, तमाम शायरात, तमाम कवि यहाँ जलवा फरोज हैं। लोगों ने अपने अपने कमान में तीर भर लिए हैं, कुछ तेजाब से बुझे हुए भी हैं। दो चीज तो जिंदा देखी जाएगी और ये तो है, हम शुक्रगुजार हैं खान फैमिली के उन्होंने गालिब की मज़ार पर लोग जाते हैं, लेकिन जीता जागता गालिब यहाँ लाके बिठाया है। और एक मरहूम, उसका अक्स भी वहां दिख रहा, लग रहा है कि इसके बाद भी सीधा उनका मज़ार तैयार किया गया है। लेकिन ये वो मरहूम है कि जिंदा जावेद मरहूम है। और इंशाअल्लाह जब इन्हें आप सुनेंगे, आपने तमाम टीवी चैनलों पर इन सबको देखा है। आज आपकी मखसूस दावत पर, बड़ी सर्दी का मौसम है, लोग यूपी से आए हैं, दूर दूर से आए हैं। बड़ी मेरे साथ आज इस प्रोग्राम को, इस मुशायरे को, कवि सिमरन को जो होस्ट करेंगी मोहतरमा रिफत जमाल साहिबा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अब तो आजा के हो गई सदियां, अब तो सर से उतर गया पानी, अश्क बनकर बिखर गया पानी, अब नजर से उतर गया पानी, आओ उनकी भी फातहा पढ़ लें जिनकी आंखों का मर गया पानी। तो यकीनी तौर से मरहूम नहीं होते, मरहूम असल में वो होते हैं जिनका ज़मीर मर जाता है, जो लोग जीते जी अपने आप को मार लेते हैं। हम सब दुआ करें कि अल्लाह उन्हें ये शऊर दे। मोहतरमा आइए, जब मैंने उनसे फोन पे बात की और यहाँ दावत दी और ये सारा मंजरनामा उन्होंने सुना, तो उन्होंने बड़ी शान से, बड़े फख्र से कहा कि भाई हम लड़की वालों की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। ये देखिए कितनी एकता है, कितना इत्तेहाद है ख़वातीन में कि 2000 किलोमीटर दूर भी ये आवाज़ आती है कि हम खातून की पैरवी करेंगे। आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। इनका एक शेर है कि बेटी हूँ मैं किसी की मैं हूर हूँ, फिर भी मैं एहतराम से, इज्जत से दूर हूँ, मेरे ही दम से है यहाँ हर चीज़ पर चमक, मुझको अदब से देख लो कुदरत का नूर। आइए कुदरत का नूर खान फैमिली की इस महफिल में। हेलो, खुशामदीद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आज की शाम बहुत ही
खास है हम सभी के लिए, खास तौर से दोनों परिवारों के लिए। आज की शाम हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, शादी का माहौल है, मिलजुल कर खूब धूम धड़ाका करेंगे। और अब से 2 या 3 दिन के बाद 2 परिवार 2 दिल एक खूबसूरत रिश्ते में बनने जा रहे हैं, जिनको बहुत सारी दुआएं देने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और खान परिवार की जानिब से मैं सभी मेहमान रिफत साहिबा, अगर आप दुआ देने पाएंगे तो पूरा साकिना का यही भरा जाएगा। आपका काम बोलने का है, आप बोलते रहिएगा। नहीं, मैं सुनता भी बहुत अच्छा हूँ जी। आज की शाम इतनी खास है कि सभी गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। खान परिवार की जानिब से सभी मेहमानों का इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज एक खूबसूरत महफिल जो सजाई है, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से एक गुलदान सजाया गया है, जिसमें चुनिंदा फूलों को चुनकर जमा किया गया है, जिसकी महक से आज की महफिल इतनी महक उठेगी कि आप सब तरोताज़ा महसूस करेंगे। तरोताज़ा तो ये वो सरजमीन है, ये वो परिवार है, ये वो खानदान है कि जब मैं चलूं तो साया भी मेरा न साथ दे, जब तुम चलो जमीन चले आसमां चले। एक ऐसी शख्सियत नफीस खान साहब ये तशरीफ ला रहे हैं। पूरी फैमिली के जो मेंबरान हैं, हम उनका तारुफ आपके सामने पेश करते हैं। हर दिन अजीज शख्सियत, वो मोतबर और मोहतरम शख्सियत सियासी दुनिया में एक ऐसा नाम, एक ऐसा किरदार, मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब, बिल्कुल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तरह वाबताब व शान व शौकत। मोहम्मद नफीस खान साहब, ये कभी कभी कुदरत भी जो है ना, एक मुहावरा है कि जब अल्लाह देता तो छप्पर फाड़ के देता है, तो वो तमाम चीज़ें अल्लाह ने बेपनाह नवाजी हैं, बड़ी लेकिन बड़ी मशक्क़त है, बड़ी मेहनत है। नाम भी इतने खूबसूरत है पूरी फैमिली के। नसीम नाम जब लबों पर आता है तो एक अजीब सी रूहानियत, अजीब सी ठंडक, अजीब सी खुशी होती है, जैसे गर्मी और रेगिस्तान के माहौल में एक ठंडा हवा का झोंका। उसके मानी भी यही है। नफीस खान साहब बड़ी नफासत, बड़ी खूबसूरती के साथ बड़ा इंतखाब करते हैं। मोहम्मद वसीम खान साहब, सारे नाम इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे हैं। मोहम्मद शरीफ खान साहब, मोहम्मद आसिफ खान साहब, मोहम्मद आमिर खान साहब और नौशा मोहम्मद मकबूल खान साहब। ये पूरी खान फैमिली के तमाम मेंबरान आइए अब, क्योंकि आगाज करने के लिए खान फैमिली के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी तरीके होते हैं, उनमें अदब, मोहब्बत, मजहब, एहतराम, सदाकत, ये सारी चीज़ें बड़ी गहरी नज़र से देखी जाती हैं। इस शाम का बाबरकत आगाज करने के लिए, एक खूबसूरत मुक़द्दस आगाज करने के लिए हमारे अपने एक शायर नाते पाक का नजराना पेश करने के लिए खान फैमिली की जानिब से जो मुझे हुक्म हुआ है कि इस प्रोग्राम का आगाज़, तो अक्सर हमेशा मैं देखता हूँ कि जहाँ जहाँ भी कुछ प्रोग्राम होते हैं, जो महफिलें होती हैं, जो इनक़ाद होते हैं इस तरह का, तो ये सलाम, ये मोहब्बत, ये अदब, ये एहतराम उस शख्सियत के नाम जिसके सत्ते में इस दुनिया का वजूद हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना मोहब्बत लेकर आइए हिंदुस्तान के खूबसूरत शायर जनाब आलम निज़ामी साहब से गुजारिश करते हैं। इज्जत माब आली जनाब मोहतरम नफीस अहमद खान साहब, मेरे करम फरमा मेरे भाई शरीफ खान साहब, वसीम खान साहब, उर्दू एकेडमी के कारगुजार सदर,
मोहतरम खुर्शीद सिद्दीकी साहब, बहरिया मुशायरों के दिलों की धड़कन मोहतरम गालिब शेख साहब, वो दीगर शख्सियतें जो कहकशां की शक्ल में यहाँ मौजूद हैं, निसार अहमद खान साहब, जिनका नाम एक एक करके लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बहरहाल वो तमाम लोग जो तहजीब के मुहाफिज हैं, अदब के अलम बरदार हैं, इंसानियत के परस्तार हैं, उनकी खिदमत में मेरा अक़ीदतों का सलाम। हजरात, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम अपने मुशायरों का आगाज़ हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाज से करते हैं और बिलाशुबा अपनी अज़मतों के चिराग को रोशन और मुनव्वर करते हैं। नात रसूल पढ़ने का हुक्म हुआ है। इससे पहले कि मैं नात का मतलब पेश करूं, मैं अपनी जानिब से और शोरा की जानिब से खान फैमिली को मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। आज के इस मुशायरे की तारीखी हैसियत ये है कि मोहतरम नफीस खान साहब के फर्जंद अजीज़ मोहम्मद मकबूल अहमद खान साहब की शादी की तकरीब के मौके पर इस मुशायरे का एहतमाम किया गया है। बहुत सी अजीम शख्सियतें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं और अभी और लोग भी रफ्ता रफ्ता तशरीफ़ ले आएंगे। नूर मोहम्मद खान साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। गालिब भाई, आप सबसे इजाज़त चाहते हुए मैं नात का मतलब पेश कर रहा हूँ। 2-3 शेर तहत में पेश करूँगा, उसके बाद एक मुकम्मल नात की कुछ शेर तरन्नुम से पढ़ के आपसे इजाज़त चाहूँगा। मतलब यूँ अर्ज़ किया है कि हर घड़ी पेशे नज़र रोज़े आली होता, हर घड़ी पेशे नज़र रोज़े आली होता, मैं भी दरबारे मोहम्मद का सवाली होता। हर घड़ी पेशे नज़र रोज़े आली होता, मैं भी दरबारे मोहम्मद का सवाली होता, मैं भी दरबारे मोहम्मद का सवाली होता। और ये शेर भी खास तौर से पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाए। मैं भी दरबारे मोहम्मद का सवाली होता, मैं सिवा उनके किसी की न तमन्ना करता। नूरा भाई शेर देखें, मैं सिवा उनके किसी की न तमन्ना करता, काश मुझको भी अता इश्क़ बिलाली होता। मैं सिवा उनके किसी की न तमन्ना करता, काश मुझको भी अता इश्क़ बिलाली होता। हज़रात, नात पढ़ना हज़रत हस्सान की सुन्नत है और दाद देना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अगर कोई शेर आपके दिल में उतर जाए, आपको पसंद आए, तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह की सदाओं से मेरा हौसला बढ़ाए। शेर पढ़ता हूँ कि मैं भी दरबारे मोहम्मद का सवाली होता, मार दी जाती मेरे मुंह पे इबादत मेरी, मार दी जाती मैं भी दरबारे मोहम्मद का सवाली होता, मार दी जाती मेरे मुंह पे इबादत मेरी, दिल मेरा उनकी मोहब्बत से जो खाली होता। मार दी जाती मेरे मुंह पे इबादत मेरी, दिल मेरा उनकी मोहब्बत से जो खाली होता। रोशनी उनसे न मिलती जो शऊर हक की, आसिफ भाई बतौर खास शेर मुलादा फरमाए। रोशनी उनसे न मिलती जो शऊर हक की, कोई मंसूर न रूबी न ग़ज़ाली होता। रोशनी उनसे न मिलती जो शऊर हक की, कोई मंसूर न रूबी न ग़ज़ाली होता। और खास तौर से शेर भी मुलादा फरमाए कि उनकी सुन्नत को जो सीने से लगाकर रखते, उनकी सुन्नत को जो सीने से लगाकर रखते, उनकी सुन्नत को जो सीने से लगाकर रखते, हर कदम अपना जमाने में मिसाली होता, हर कदम अपना जमाने में मिसाली होता। तरन्नुम से कुछ शेर पढ़ने की चाह रहा हूँ, मुलादा फरमाए। रब ने सुन ली मेरी फरियाद सदा से पहले, शरीफ भाई आपका फोन आना और ये मतला नात का मुलादा फरमाए। रब ने सुन ली मेरी फरियाद सदा से पहले, रब ने सुन ली मेरी
फरियाद सदा से पहले रब ने सुन ली मेरी फरियाद सदा से पहले। जब पढ़ा मैंने दरूद उन पे दुआ से पहले, जब पढ़ा मैंने, जब पढ़ा मैंने दुरूद उन पे दुआ से पहले। और ये शेर भी हज़रात खासों से पेश कर रहा हूं, जहां जहां तक आप हज़रात तशरीफ रखते हैं मुलादा फरमाएं। रब ने सुन ली मेरी फरियाद सदा से पहले, पहली ख्वाहिश है यही आखिरी ख्वाहिश भी यही, पहली ख्वाहिश है यही आखिरी ख्वाहिश है यही। देख लूं रोज़े सरकार क़ज़ा से पहले, देख लूं रोज़े, देख लूं रोज़े सरकार क़ज़ा से पहले। रब ने सुन ली मेरी, दिल के जज्बात बासानी रकम होते हैं, दिल के जज्बात बासानी रकम होते हैं। जब भी रो लेता हूँ मैं, जब भी रो लेता हूँ आका की सना से पहले, जब भी रो लेता हूँ, जब भी रो लेता हूँ आका की सना से पहले। रब ने सुन ली मेरी। ये शेर मैं खास तौर से पेश कर रहा हूँ, ये शेर मुझे बेहद अजीज है। अगर आपके सीने में मोहब्बत रसूल है तो आप दुआओं से मुझे नवाजेंगे। पेश कर रहा हूँ, मेहमानों के आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा। ये शेर खास तौर से पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाए। रब ने सुन ली मेरी फरियाद सदा से पहले, जिंदगी इतनी वफा मुझसे खुदारा करना, जिंदगी इतनी वफा मुझसे खुदारा करना। मौत आए न मुझे उनकी रजा से पहले, मौत आए न मुझे, मौत आए न मुझे उनकी रजा से पहले। रब ने सुन ली। बहुत शुक्रिया आज़ाद, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। आपने बड़ी संजीदगी से और बड़े अदब और एहतराम के साथ नाते रसूल के तमाम शेर को समाअत किया। मैं मकतबी दुआओं के साथ पेश कर रहा हूँ। जनाब नफीस खान साहब, शरीफ खान साहब, आसिफ भाई के हवाले से मकतबी आप तक पहुँचा रहा हूँ। मुलादा फरमाए। रब ने सुन ली मेरी फरियाद सदा से पहले, अब तो पल
पलकों पे बिठाता है ज़माना आलम, अब तो पलकों पे बिठाता है ज़माना आलम। पूछता कौन था आका की सना से पहले, पूछता कौन था, पूछता कौन था आका की सना से पहले। रब ने सुन ली मेरी फरियाद सदा से पहले, जब पढ़ा मैंने दुरूद उन पे दुआ से पहले, जब पढ़ा